problem number 6. Two wires as shown in figure are connected in series circuit and the same amount of current 10 ampere passes through both but in opposite directions. Separation between two wires is 8 millimeter. Length of AB is equal to S, that is 22. Obtain direction and magnitude of magnetic field due to current in wire 2 on section AB of wire 1. Also obtain the magnitude and direction of the force. So let's write given things first. So first कंडक्टर में करंट है 10 एम्पियर, सेकंड कंडक्टर में भी करंट कितना है 10 एम्पियर ही है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 8 millimeter. Separation between them is 8 millimeter, and after that length is 22 सेंटीमीटर है. लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर है. तो क्या निकलना है, पहले तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन सेक्शन ए बी. सेक्शन ए बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होने वाला है ये निकालना है. सो मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड उसको ही मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन वायर ए बी ड्यू टू कंडक्टर 2, उसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें आई करंट फ्लो करता है तो आर डिस्टेंस पे, उससे आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ओके, सो म्यू नॉट का वैल्यू कितना लिखना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. करंट है 10 एम्पियर. ओके, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, डिस्टेंस कितना है, दैट इज 8 millimeter. सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज कमिंग टू बी 2 पाई ने 4 पाई को डिवाइड किया 2 ने 4 को डिवाइड किया 8 को डिवाइड किया, दैट इज 4. सो 1/4 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁷ इंटू 10 मतलब 10⁻⁻⁶, एंड 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3. सो 10⁻⁻3 आ जाएगा. So this is the magnetic induction, that is 0.25 into 10⁻³ Tesla. That will be the answer. उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है. डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, देखिए अभी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अभी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है. सो इट कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल. ओके, सो राइट हैंड थंब रूल कैसा रहेगा, if thumb is in direction of the current, then curled finger will give the direction of the force like this. ऐसा रहेगा ना ये. in this case it will be there. मतलब अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. अभी द करंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होने वाला है, कंडक्टर 2 के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है. कंडक्टर 2 में करंट कैसा है, डाउनवर्ड करंट है. डाउनवर्ड करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड से बाहर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा. So magnetic field will be like this. This is according to right hand thumb rule. Okay, if thumb is upward, magnetic field will be like this, and if thumb is downward, magnetic field will be reverse like this. So it will be circle and cross आ जाएगा. So near AB, magnetic field will be inward. Okay, so that will be the answer. Circle cross is the answer.
ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर निकालना है। अभी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर क्या है, F is equal to म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू लेंथ रहता है ना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू लेंथ। सो वंस अगेन म्यू नॉट बाय 2 पाई मतलब ये तो 2 ही रहेगा ना, म्यू नॉट का वैल्यू कितना रहता है 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 रहेगा इंटू 10⁻⁻⁷ रहेगा। ओके, I1 I2 मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन देम इज 8 into 10⁻⁻³ बिकॉज सेपरेशन इज 8 मिलीमीटर इंटू लेंथ, तो इसमें आ जाएगा इंटू लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ए बी इज, क्योंकि ए बी पे फोर्स निकालना है तो ए बी का लेंथ लेना पड़ेगा। ए बी का लेंथ है 22 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। so this calculation should be done. Okay, तो 2 ने 8 को डिवाइड किया तो इधर 4 रह जाएगा। न्यूमरेटर को अभी देखिए क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर को 22 रहेगा, डिनोमिनेटर को 4 रहेगा। ओके, उसके बाद 10 का पावर न्यूमरेटर को 10⁻⁻5 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻7 इंटू 100 ना, एंड डिनोमिनेटर को 10⁻⁻3 रहेगा। तो फोर्स रहेगा दैट इज 22/4 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 22/4 कितना आ जाएगा 6.5 into 10⁻⁻2 Newton. This much will be the force. Okay, so this much force will act on the wire. So here force is given as 2.75 into 10⁻⁻4 kg, which is incorrect. Sorry, it is 5.5. Sorry, 5.5 into 10⁻⁻2 Newton. And currents are flowing in opposite direction. It is the case of unlike current, and therefore there is a repulsion. उसमें repulsion रहेगा. So answer is this is a repulsive force रहेगा. Reason is that like current attracts, unlike current repels. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is the question number 7? A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. There is a very long wire. क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो क्या करना है, नियर ए बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड किससे तैयार हो जाएगा, ड्यू टू कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 का जो करंट है 10 एम्पियर, उससे इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, राइट हैंड थंब रूल लगा लो उधर, राइट हैंड थंब रूल। So according to right hand thumb rule, if thumb is in direction of the electric current, then curled finger give the direction of the magnetic field. So magnetic field will be in this direction. So कंडक्टर 2 के राइट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा। सर्कुलर चाहिए तो एक साइड से बाहर आ जाएगा और दूसरे साइड से अंदर जाएगा, करेक्ट है ना। So therefore near this part AB magnetic field will be inward. ठीक है, उसके बाद इस AB और कंडक्टर 2 ये दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, या दोघांच्या मध्ये फोर्स किती असेल ते काढायचं आहे। दोन कंडक्टर मधला फोर्स जो आहे त्याचा फॉर्म्युला काय असतो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाय r
या फिर 2 पाय डी इंटू लेंथ. दोन कंडक्टरच्या मधला जो फोर्स आहे त्याचा हा फॉर्म्युला आहे ना, म्यू नॉट I1 I2 डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू लेंथ. इथं सगळ्या व्हॅल्यू ठेवा. म्यू नॉटची व्हॅल्यू किती आहे? 4 पाय इंटू 10⁻⁻⁷. ओके. I1 कितना है 10, I2 कितना है 10. ओके. लेंथ कितना है? लेंथ इज, हाउ मच इज द लेंथ? 22 सेंटीमीटर लेंथ है ना. तो 22 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2 पाय एंड स्मॉल r इज द सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स. दो वायर का सेपरेशन इधर दिया है. कितना है सेपरेशन? वायर्स आर 8 mm सेपरेशन. तो इधर क्या हो जाएगा? 2 पाई ने 4 पाई को डिवाइड किया तो 2 रह जाएगा. 2 ने इधर 8 को डिवाइड किया तो 4 रह जाएगा. सो न्यूमरेटर को 22 रहेगा, डिनोमिनेटर को 4 रहेगा. एंड 10 का पावर कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर को कितना रहेगा? टोटल पावर. हाँ, टोटल पावर का कैलकुलेशन थोड़ा सा आई थिंक गलत हो गया. टोटल पावर का कैलकुलेशन कितना रहेगा? -7 उस ये 10 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा? 100. मतलब 10⁻². 10⁻² एंड 10⁻⁻² गेट कैंसल. सो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻³ रहेगा. मतलब 10 क्या रहेगा? -4 रहेगा. सो दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻4. दिस विल बी द आंसर. 5.5 into 10⁻⁻4 Newton. That will be the answer. फोर्स 1 वर काढायचा आहे. ते क्वेश्चन जो आहे तो प्रॉब्लेमॅटिक आहे. ओके. क्वेश्चन जो आहे ना तो पूर्ण प्रॉब्लेमॅटिक क्वेश्चन आहे. म्हणजे क्वेश्चन क्लिअरली दिलेला नाहीये. म्हणजे फक्त AB पार्ट वर काढायचा आहे का पूर्ण कंडक्टर 1 वर काढायचा आहे? पूर्ण कंडक्टर 1 वर काढायचा झाला तर काय पाहिजे? या पार्टची लेंथ माहिती पाहिजे, या पार्टची लेंथ माहिती पाहिजे, AB ची लेंथ माहिती पाहिजे. फक्त AB चीच लेंथ दिली इथं. आणि त्याचबरोबर काय पाहिजे? सगळं डिस्टन्स माहिती पाहिजे. म्हणजे या पार्टचा डिस्टन्स किती आहे, या पार्टचा डिस्टन्स किती आहे. म्हणजे हा प्रॉब्लेम जो आहे तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशनचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. दिस इज अ प्रॉब्लेम ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. त्याच्यामुळे जेवढं अवेलेबल आहे आपण तेवढंच कॅल्क्युलेशन करू शकतो. ठीक आहे. इथं असं म्हणायला पाहिजे ऑल्सो ऑब्टेन द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर सेक्शन AB ऑफ वायर 1 असं करायला पाहिजे. फोर्स ऑन सेक्शन AB असं लिहायला पाहिजे. कारण आता काय केलं आपण? AB वरचाच फक्त फोर्स कॅल्क्युलेशन केलेला आहे. संपूर्ण कंडक्टरवरचा फोर्स कॅल्क्युलेशन केलेला नाहीये. संपूर्ण कंडक्टरवरचा फोर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सगळी इन्फॉर्मेशन पाहिजे होती, ती दिलेलीच नाहीये. मग कसं काढणार आपण? ठीक आहे. तर सेक्शन AB वरचा फोर्स काढण्यासाठी याच्यामधला करंट आणि त्यांच्यातलं सेपरेशन आणि लेंथ एवढाच पार्ट आपण कन्सिडर करू शकतो इथं. ठीक आहे ना? आणि काय डाऊट? न्यू बुक मध्ये भरपूर साऱ्या मिस्टेक्स आहेत. कदाचित पुढच्या वर्षी जे नवीन बुक येईल त्याच्यामध्ये कदाचित त्या करेक्ट होऊन येतील. Next, problem number 7. Let's solve 7 number problem. What is given in the 7 number problem? A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. Okay. आता इथं 6 नंबर क्वेश्चन मध्ये आणखी बघा इथं काय दिलंय. तिथं फोर्स काढायला सांगितलं आहे आणि इथं युनिट बघा किलोग्रॅम मध्ये आन्सर काढलंय. किलोग्रॅम मध्ये फोर्स कधी असतो का? नाही. हे काही टेक्स्टबुक मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, लक्षात घ्या. हा. नेक्स्ट 7 number. A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. So current is given as 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1? So distance is given as 3.1 centimeter. That is 3.1 into 10⁻⁻² meter from the wire.
So it is a very simple question. So magnetic field near very long straight wire, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. ओके, सो इधर वैल्यू प्लेस करते हैं सभी. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई का वैल्यू 5.2 है. उसके बाद 2 पाई एज इट इज, एंड डिस्टेंस कितना है 3.1 इंटू 10⁻². सो मैग्नेटिक इंडक्शन 4 पाई को 2 पाई ने डिवाइड किया तो न्यूमरेटर पे 2 आ जाएगा. 2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा टेस्ला. अभी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो इट इज 10.4 डिवाइडेड बाय 3.1 into 10⁻⁻5 Tesla. So this calculation should be done by log table, otherwise we can do directly like this. So 104 को क्या करना है, 31 से डिवाइड करना है. 31 का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा. तो हाउ मच इज द रिमेनिंग, that is 110. सो इधर डेसिमल पॉइंट देता हूं तो 110 हो जाएगा. तो 31 वंस अगेन 3s are 3.3. So answer is magnetic induction, how much it is, 3.35, correct. 3.35 into 10⁻⁻5 Tesla. That is the answer. And here how much answer is given, 8.35 into 10⁻⁻5. मतलब वो प्रिंट करने वाला जो आदमी है उसको उधर 3 लिखा होगा, उसको लगा होगा 8. त्याला 8 वाटला असणार 3ऐवजी, म्हणून त्याने 3.30 व्हायचं 8.35 लिखलं, म्हणजे लिहिले, लक्षात घ्या. सो देर आर लॉट ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, की त्या फक्त आपल्यालाच आता शोधाव्या लागतील. नेक्स्ट, सो आन्सर इज 3.35 into 10⁻⁻5 Tesla. ओके, let's solve next problem, that is problem number 8. The current of equal magnitude flows through 2 long parallel wires having separation. Once again there are 2 parallel and long wire and they are separated by separation. उनका separation दिया है, उसको R भी लिख सकते हैं या फिर D भी लिख सकते हैं. 1.35 centimeter is the separation. If the force per unit length on each wire is, force मतलब per unit length मतलब small f दिया है. Small f कितना दिया है, 4.76 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर दिया है. फोर्स पर लेंथ का यूनिट न्यूटन पर मीटर होना चाहिए. इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है. अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर बोला है और इधर ओनली यूनिट न्यूटन दिया है. न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना. लेट्स एज्यूम दैट इट इज न्यूटन पर मीटर. व्हाट मस्ट बी आई. ओके, तो करंट का वैल्यू हमें निकालना है. तो इसमें भी करंट आई फ्लो होता है, इसमें भी करंट आई फ्लो होता है. क्वेश्चन में दिया है ऐसा, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स. तो आई का वैल्यू हमें निकालना है. फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ऐसा फॉर्मूला है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ का. और टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ लिखना पड़ता है. ओके, इधर फोर्स पर यूनिट लेंथ ओनली दिया है. सो इधर I1 I2 तो I एंड I है, तो म्यू नॉट I स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा. हमें I निकालना है, तो I निकालने के लिए स्मॉल f इंटू 2 पाई आर लेना पड़ेगा.
डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दैट इज आई इज एफ इंटू 2πr डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अभी इसमें सभी वैल्यू प्लेस करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एफ कितना है 4.76 इंटू 10⁻² इंटू 2π, आर कितना है 1.35, 1.35 इंटू 10⁻², क्योंकि वो सेंटीमीटर में है ना, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज 4π इंटू 10⁻⁷। सो आई इज स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर को 4π ने 2π को डिवाइड किया तो 2 बचेगा, 2 से 4.76 को डिवाइड करता हूं तो 2.38 हो जाएगा, इंटू 1.35 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर, 10 का पावर कितना आ जाएगा 10⁻², 10⁻², 10⁻4 एंड -4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷, मतलब 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³। सो करंट I इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी, 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर रूट, टू 2.38 इंटू 1.35 एंड पावर ऑफ 10 इज 3 एंड इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। दैट इज 56.68 आ जाएगा। सभी कैलकुलेशन करने के बाद ये 3213 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3213 एंड 3213 का स्क्वायर रूट निकाला तो 56.68 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर, 56.68. So this is correct answer. Any doubt in this problem? Let's solve next problem. Question number 9. Magnetic field at a distance 2.4 centimeter from a long straight wire is 16 micro Tesla. So magnetic field दिया है इधर, कितना दिया है 16 माइक्रो टेस्ला दिया है, कितने डिस्टेंस पे दिया है 2.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिया है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, करंट निकालना है। सो वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर क्या रहता है म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2πr, वही फॉर्मूला वंस अगेन यूज करना है, रिपीटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो आई मतलब b इंटू 2πr डिवाइडेड बाय म्यू नॉट रहेगा, b कितना है 16 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 2π r कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का वैल्यू कितना रहता है 4π इंटू 10⁻⁷। तो 2π ने 4π को डिवाइड किया तो 2 रहेगा, 2 से 16 को डिवाइड करता हूं तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 का पावर कितना रहेगा, न्यूमरेटर को 10⁻⁸ और डिनोमिनेटर को 10⁻⁷, सो फाइनली इट इज 10⁻⁻1 एंड 2.4 भी इधर है 2.4। So current is coming to be 8 into 2.4, 8 4s are 32, 8 2s are 16 plus 3, 19.2 into 10⁻⁻1. So that is 1.92 ampere. 1.92 ampere, that is the answer. Okay, any doubt?
नेक्स्ट number 10, question number 10. In question number 10, magnetic field at the center of circular current carrying loop. अभी क्या है, सर्क्यूलर लूप है, सर्क्यूलर लूप, एंड सर्क्यूलर लूप के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, एंड उसका रेडियस कितना है, रेडियस इज 12.3 सेंटीमीटर, दैट इज 12.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर रहेगा. What will be the magnetic moment of the loop? Okay, so magnetic moment of circular loop आपको पता होना चाहिए. Okay, so magnetic moment of a coil, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए, या ना ये, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल या फिर कोई भी कॉइल अगर है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना, क्या फॉर्मूला रहता है, या ना ये. सो हियर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना रहेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न तो 1 रहेगा, इसका करंट पहले हमें निकालना पड़ेगा, करंट कितना है, एरिया तो रेडियस से हमें मिल सकता है, लेकिन b दिया है, b से पहले क्या करना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, और I से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा. देखिए वंस अगेन, इधर स्टेप में बताता हूं कैसे निकालना है. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहेगा I इंटू ए, क्योंकि क्या रहता है, एन आई ए फॉर्म्युला, टोटल फॉर्म्युला काय असतो सांगा, एन आय ए असा फॉर्म्युला असतो. एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न, सर्क्युलर लूप म्हणजे सिंगल टर्न, आय म्हणजे करंट, ए म्हणजे एरिया, एरिया म्हणजे पाय आर स्क्वेअर असणार आहे. त्याच्यामुळं डायपोल मोमेंट काढण्यासाठी एरिया तर क्वेश्चन मध्ये दिलेलाच आहे, म्हणजे आर दिलाय म्हणजे ए काढू शकतोय, परंतु आर दिलाय म्हणजे एरिया काढू शकतो, परंतु करंट काढायला पाहिजे ना अगोदर. करंट कसं काढणार, मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर लूप काय असतं, म्यू नॉट इंटू आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर असतं ना, ते इथं ठेवूया, ठीक आहे ना. हे बघा कसं काढायचं, बीच्या स्वरूपात फॉर्म्युला काढूया आणि मग सॉल्व्ह करूया. हे बघा, मॅग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ सर्क्युलर लूप, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं. सेंटर ऑफ सर्क्युलर लूप, वो क्या फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r रहेगा. ओके, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना चाहिए, मगअप करना चाहिए आपको. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर लूप कितना रहता है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r रहता है. सो फ्रॉम दिस, b is given to you, so from this formula you can calculate I. ओके, सो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2br डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आ जाएगा. I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2br डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. अभी इधर के करंट का कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, बाद में फाइनली कैलकुलेशन करूंगा. उसके बाद क्या करूंगा, अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखूंगा. मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एन आई ए, सिंगल लूप है तो सिर्फ आई ए रहेगा, एन आई ए या फिर आई ए सिर्फ. ओके, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अभी 2br बाय म्यू नॉट. ओके, इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वेयर रहेगा. ओके, 2br डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर. अभी इधर मैं सभी वैल्यूज प्लेस करूंगा. सो 2b का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁻6. सो m इज इक्वल टू 2 एज इट इज, b का वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁻6. उसके बाद r इंटू आर क्यूब लिखूंगा डायरेक्टली. आर क्यूब कितना रहेगा, 12.3 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय
म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो पाई एंड पाई गेट कैंसल, ओके। अभी क्या हो जाएगा देखिए इधर, डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को अभी क्या किया, 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 2 रह जाएगा, इस 2 ने 6.4 को डिवाइड किया तो 3.2 रह जाएगा। सो 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब रहेगा न्यूमरेटर पे, 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब, इतना ही बचेगा, करेक्ट है ना, 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब। अभी 10 का पावर का कैलकुलेशन देखिए, 10⁻⁻⁶ और इधर 10⁻⁻2 का क्यूब मतलब 10⁻⁻6 होगा, ये 10⁻⁻6 और इधर का 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻12 हो जाएगा, एंड 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7। okay, so 10⁻⁻5 it is coming into 10⁻⁻5। ओके, अभी ये 3.2 का लॉग निकालो, 12.3 का लॉग निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और एडिशन करो, तो आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब। तो ये आंसर आता है 5954 इंटू 10⁻⁻5। ओके, 5954 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 5 पॉइंट में निकाला, 5.954 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी द आंसर। डेसिमल पॉइंट क्या किया है, इधर से डेसिमल पॉइंट को इधर तक लेके आया हूं, 3 डिजिट को लेफ्ट को शिफ्ट किया तो 10⁻³ आ जाएगा, तो 10⁻³ एंड 10⁻⁻5। सो 10 क्या होगा, -2 हो जाएगा, सॉरी 10⁻²। So 5.954 into 10⁻² ampere meter square. That is the answer. Any doubt in this problem? लक्षात आलं का बघा, काय दिलंय, मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट सेंटर ऑफ सर्क्युलर लूप दिलंय आणि मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट काढायला सांगितलंय. सो मॅग्नेटिक इंडक्शन बी चा फॉर्म्युला काय असतो, म्यू नॉट इंटू आय डिवाइडेड बाय 2r. त्याच्यावरून आय चा फॉर्म्युला अगोदर काढला, कारण डायपोल मुवमेंट काढायला आय माहिती पाहिजे, करंट दिलेलं नाही क्वेश्चन मध्ये कुठंच. सो आय चा फॉर्म्युला येणार आहे 2br बाय म्यू नॉट. आणि मग डायपोल मुवमेंटचा फॉर्म्युला लक्षात घ्या, पूर्ण फॉर्म्युला काय असतो, NIA असा फॉर्म्युला असतो, NIA. एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न, आता सर्क्युलर लूप म्हणजे सिंगल टर्न झाला, सो एन ची व्हॅल्यू येणार आहे 1. आय इंटू ए फक्त करायचं आहे, आय चा व्हॅल्यू 2br बाय म्यू नॉट, आणि एरिया म्हणजे काय येणार आहे, सर्क्युलर लूपचा एरिया πr स्क्वेअर असतो. याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यू प्लेस केल्यानंतर, सोल्युशन केल्यानंतर डायपोल मोमेंट किती येणार आहे, 5.954 इंटू 10⁻². नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अभी. A circular loop of radius is given. This is problem number 11. Radius is 9.7 centimeter, that is 9.7 into 10⁻² meter. Carries a current of 2.3 ampere. Obtain the magnetic field of magnitude of magnetic field at the center of the loop. At the center, magnetic induction at the center निकालना है. उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन एट डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस, ओके, एट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लेना है, दैट इज 9.7 सेंटीमीटर ही लेना है. ठीक है, अभी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, उसका फॉर्मूला क्या है,
म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r. Magnetic induction at the center of the circular coil, circular loop, mu naught into I divided by 2r. Mu naught का वैल्यू 4 pi into 10 raised to minus 7. Current 2.3 ampere divided by 2 times radius is 9.7 into 10 raised to minus 2. So magnetic induction at the center आ जाएगा 2 ने 4 पाई को डिवाइड किया तो दैट इज 2 पाई. सो 2 पाई इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 10 का पावर -5 आ जाएगा. टेस्ला. अभी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 2 पाई मतलब 6.28.